ये आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रा वाउचर के बारे में। किसके बारे में? कंट्रा वाउचर के बारे में। आपको पहले भी बताया जा चुका है कंट्रा वाउचर के बारे में। मैंने ये कहा था कि जहाँ पैसा खर्च नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है, संतुलित होता है एक खाते से दूसरे खाते में, एक जगह से दूसरी जगह, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। या ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात आती है, ऐसे ट्रांजेक्शन को भी क्या कहते हैं, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कंट्रा वाउचर। ठीक है। जैसे क्या क्या दिया है सुनिएगा ध्यान दो। कह रहा किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनेट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। यह अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की F4 होता है। कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। क्या क्या? पहले तो बता रहे कितने मेथड है रिकॉर्ड करने के। एक तो डबल एंट्री मेथड है, सिंगल है। सिंगल और डबल जानते हैं आप लोग। डबल है तो क्रेडिट डेबिट है, सिंगल है तो नॉर्मल बैंक और उसका नाम। कह रहा क्या 4 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं? पहला, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश या फंड ट्रांसफर या कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच एंड डिवीजन। इस सारे ट्रांजेक्शन जैसा भी होगा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसके भीतर? कंट्रा वाउचर के भीतर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज ऑन 2 अप्रैल डिपॉजिट कैश 2 लाख रुपए इन SBI। पैसा जमा हुआ है कितने लाख? 2 लाख। कहाँ जमा हुआ है? SBI। कोई दिक्कत है? SBI में 2 लाख रुपए जमा हुआ है। और ये बात आपको पता होगा कि जब हम पैसा जमा करते हैं बैंकों में तो नोटों की संख्या गिनी जाती है कि नहीं, ताकि पता चल सके। जैसे आपने सुना होगा ना, बैंक में कभी कभी ऐसा भी होता है पैसा घट जाता है शाम को, कभी बढ़ जाता है। ये नहीं घट गया तो देखते ना एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ता है। अब बढ़ गया तो भी करना पड़ेगा, ही नहीं कि बढ़ गया तो धीरे से 500 रुपये जेब में डाल दिया निकल के घर, है कोई बात नहीं, बढ़ ही नहीं गया। नहीं, इसमें भी देखा जाता है किस कस्टमर से आपने एक्स्ट्रा ले लिया या आपने निकाला एक्स्ट्रा था। बहुत सारी चीजें होती है, जब तक मैच नहीं करेंगे आपकी बैलेंस शीट तब तक आप घर नहीं जा सकते। कॉमन चीजें होती है, इसीलिए लिया जाता है। कभी कभी हो सकता है कस्टमर ने 500 के 50 नोट दिए हो या 48 नोट दिए हो और लिख दिया हो 38 गलती से। या 50 के 50 नोट है, 50,000 जो भी है, 50 के 50 नोट यानी कि 2,500 रुपया है, और 2,500 न लिखने की जगह गलती से 2,000 लिख दिया है। होता है ना, 50 × 50 = 2,500 लिखना चाहिए, उसने 2,000 लिख दिया। तो ऐसी गलतियां ऊपर चीज से पकड़ी जाती है, चीजें होती है। पता चल जाता है किस कस्टमर ने एक्स्ट्रा किया क्या क्या नहीं किया, सारे लीजर में बताते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। जब भी पैसा जमा होगा नोटों की संख्या आपसे जरूर पूछी जाएगी। निकालते समय नहीं पूछी जाती है, जमा करते समय पूछी जाती है। कितने 10 के नोट है, कितने 20 के, कितने 1,000 के, कितने क्या है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ है, 2 लाख रुपए जमा हुआ है, लेकिन किस बैंक में जमा हुआ है? SBI के करंट अकाउंट में हुआ है। सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन कर लीजिए। पहले देखा था लोग मर्यादित होते थे। जब किसी बच्ची की शादी होती थी और लोग जाते थे तो बहुत पहले ज्यादातर लोग ऐसे थे कि बच्चियों की शादी में खाना नहीं खाते हैं। जो न्योता में आते हैं ज्यादातर लोग लड़कियों खाने में, क्योंकि मान लड़कियों में नहीं खाना चाहिए। फिर जो मैनेजमेंट देखते हैं, जो भी देखते हैं। लेकिन अब क्या है, मैं देख रहा हूँ कहीं शादी विवाह में जाइए, जो लड़की पक्ष के हैं या गांव के हैं, देखता हूँ पहले वही टूट पड़ते हैं। और बारातियों के लिए ना सलाद बचता है ना पापड़। मैं गया था शादी में शंभू सर के भाई के, यही हाल हुआ। सब्जी मांगा था, हाथे में सब्जी केला निकाल के दे दे रहा है हाथे में से। कल करे कलछू नहीं है। अजीब लग गया, इसे छोड़ के उठना पड़ा। कभी कभी कुछ चीजें लग जाती हैं, नहीं खाया, छोड़ के उठना पड़ा। वही तो, बफर सिस्टम नहीं था, नॉर्मल। हाँ हाँ। हाँ, तो उनके उनके भाई में गए थे, खाना सब वो पहले बस गांव के ही बैठ गए थे हम लोग। मीठा पानी तक कोई नहीं पूछने वाला था। सोचिए, होता है ना, लोग जिम्मेदारी देखते हैं कि पहले बड़ा रेस्पेक्ट दिया जाता है लड़कों वालों को थोड़ा सा। ये लड़कों क्या, लड़के वाले भी आते हैं तो लड़के वाले भी तो देते हैं, पहले उनको भी ध्यान दिया जाता है। सबसे औकड़ यही लगा जब मैं बोला थोड़ा भैया कटहल की सब्जी है दे दीजिए, आलू नहीं है, तो हाथ से 2 पीस निकाल के दे दिया, पट से रस्सा बीच तेरे करके गिरा दिया हाथ से। मैं बोला भत तेरी की। उसके बाद से मैं खाया ही नहीं। मैं बताया था कि शादियों में मैं पूरी नहीं खाता हूँ, दाल चावल ही लेता हूँ, क्योंकि सादा भोजन सही है। पूरी वाला स्टाइल बताया ही था आप लोगों को बस। हाँ, जो नहीं है वो चीजें पहले प्लान बन जाता है। गेट पे एंट्री मारते ही ये काउंटर, ये चार्ट सब सेटिंग हो जाती है। एक लड़का पहले ही गाड़ी से उतर के आके देख लिया होता है किस स्टॉल पे क्या मिल रहा है।
सारी सेटिंग रहती है उन लोगों की। और जब तक घर नहीं चलेगा तब तक उन सबका मुंह चलता रहेगा नॉन स्टॉप। ऐसे लोग को दावत में मत बुलाओ, छोड़ दो, ऐसे ही घर रहने दो, तो जान जाओ। हाँ, लड़के ही हैं। खा पहले आए, फास्ट फूड लिए, फिर खाना खाए, फिर उसके बाद भी मन नहीं माना है, नहीं नहीं अभी फास्ट फूड खा ही के घर जाएंगे। और फिर वहां जाके पता नहीं गाड़ी में बैठे तो वहां पलटी मार दिए। अजीब लोग हैं। चलिए हम अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और वाउचर में आगे, और क्या, ये फोर से कंट्रा वाउचर। क्रेडिट कौन होगा? पैसा जमा हो रहा है बैंक में, बैंक पाने वाला होगा कि देने वाला होगा? पाने वाला डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा? कैश। कैश क्रेडिट करिए, कितना लाख रुपए हो गया? 5 हो गया ना। और डेबिट कौन होगा? एसबीआई। जैसे इंटर करेंगे आपसे पूछेगा नोटों की संख्या, तो 2000 का नोट बंद हो गया, लेकिन तब वो ले लिया जाए, क्या करना है? 2 लाख है ना, 100 नोट ले लिए। 100 नोट, 1 लाख, 2 लाख एक में हो गया पूरा। नहीं तो ऐसे नोट गिनते कौन सा कितना नोट है। इंटर, इंटर, इंटर एक्सेप्ट कर लीजिए। फाइनेंशियल गड़बड़ बता रहा है। अल्ट F2, 1/4/23 से लेके डेट चेंज करते रहिएगा, फाइनेंशियल चेक कर लीजिएगा और डेट चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अब सेव हो जाएगा। देखिए इससे पहले नहीं हो रहा था, फाइनेंशियल गड़बड़ बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ इनेबल करने के लिए कहा है। कह रहा है कि लेजर में जाएंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और वाउचर में, कंट्रा वाउचर में F12 दबाएंगे। क्रेडिट डेबिट का, अगर आपके में क्रेडिट डेबिट नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, जैसे हमारे में क्रेडिट डेबिट आ रहा है, कई लोगों में टू और बाई आ सकता है, बताए थे नहीं, पहले भी बताए थे आपको। तो क्या दबाएंगे? F12 दबाएंगे, यही पहला ऑप्शन होता है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाई, इसको यस कर देंगे, बस इतना ही करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। वैसे आपके में होगा, नहीं होगा तो कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, डबल एंट्री मोड पे काम करना है, मोड चेंज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15,000 रुपया विड्रा किया गया एसबीआई से, विड्रा किया गया है, तो बैंक दिया होगा पाया होगा? दिया होगा। एसबीआई करंट को क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। कितना? 15,000 रुपया दिया होगा। अच्छा, क्या दिया है? कैश के रूप में दिया, इंस्टेंट नंबर भी दिया ना? कितना दिया है? 15,847। क्या अच्छा ठीक है भाई, गलती होगी। ठीक है। अच्छा, डेबिट क्या होगा? नेक्स्ट। हाँ ठीक है, दिखा देंगे। अगला देखिए, कह रहा है 20,000 रुपये ट्रांसफर किया गया है एसबीआई करंट से ओडी में, यानी कि किसने किसको दिया है? करंट ने ओडी को दिया है। देने वाला कौन है? करंट। और पाने वाला कौन है? ओडी। तो देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। देने वाला करंट है, करंट। कितना पैसा दिया है? 20,000। चेक नंबर दिया है? चेक नंबर नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा देखिएगा, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। और चेक नंबर नहीं है, कोई बात नहीं। पैसा किसमें दिया गया है? एसबीआई ओडी में। देखिए बैंक का बैलेंस कितना बता रहा है, कहीं नोट कर लिए तो कापी में, तब तक अभी कुछ पूछूंगा। 2,93,000, 2,93,000। अच्छा, रेड में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि लोन का अकाउंट है। रेड में क्यों दिखा रहा है? लोन के अकाउंट, क्योंकि इसका निशान माइनस में होता है ना, माइनस। बस ऐसे तब तक बैंक का बैलेंस लिख लीजिएगा, 2,93,000। अभी कुछ पूछूंगा इसीलिए कहा हूँ, ठीक है। इंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20,000 रुपया डिपॉजिट हुआ है एसबीआई करंट में, और 30,000 डिपॉजिट हुआ है एसबीआई ओडी में। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है?
सिंपल है कि कंट्रा है? कंट्रा कैसे कंट्रा है? कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट करेगा यहाँ पे? ज्योति जूही खड़ी हो जाओ। जूही स्टैंड अप जल्दी से, इधर देखो, सामने देखो, बोलो सामने देखो और क्वेश्चन पढ़िए, बताइए। क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? हाँ, और ये भी क्या? ये भी नाम नहीं है? नहीं, नाम बताओ। हाँ, बस दोनों डेबिट होगा, क्रेडिट कौन होगा? कैश क्रेडिट होगा। विवेक बताओ, खड़े जाओ। क्या? यस, कैश क्रेडिट होगा। सब लोग एग्री हैं? तो बैंक एसबीआई करंट अकाउंट भी पाने वाला है डेबिट, एसबीआई ओडी भी पाने वाला है डेबिट, दोनों डेबिट हो गए। क्या डिपॉजिट हुआ है? कैश। कैश क्रेडिट क्या होगा? कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, बैठ जाइए। तो ले लीजिए यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करने का तरीका होना चाहिए। क्रेडिट हो गया कैश, कितना लिखेंगे अमाउंट? कैश का अमाउंट कितना लिखेंगे? 50,000। डेबिट करंट में कितना है? 20। और ओडी में कितना रहेगा? नोट की संख्या कर लीजिएगा, 20 है ना, 10 नोट। और एसबीआई ओडी में रहेगा 30, नोट की संख्या ले लीजिएगा 15। हो गया टोटल 15। अच्छा, फिर से कर रहा हूँ क्वेश्चन, फिर से सुना, ध्यान से सुनिएगा। सामने देखिए, कैश को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट से? 50,000 से। अच्छा, एसबीआई करंट को कर दिया 20,000 से। बाकी 30,000 कहाँ जाएगा? ओडी में। अच्छा, ओडी का बैलेंस अभी जस्ट लिखवाए हैं आप लोग को। कितना लिखवाए हैं? 2,93,000। और 20,000 उसमें और चला गया, कितना हो जाएगा? खड़ी हो जाओ तुम। कितना हो जाएगा? तब सोचो, तब तक बताओ। संजय, रोहित, क्या नाम है? तभी बताओ, खड़े जाओ, बताओ कितना हो जाएगा पहले? 3,13,000। तो बताओ। मैंने कहा है 2,93,000 बैलेंस था ओडी के अकाउंट। अभी देखे ना, ओडी के अकाउंट का बैलेंस कितना था? रेड में दिखा रहा था, दोनों वाला खाता है। 2,93,000 था, और 20,000 और आ गया, कितना होगा? 3,13,000। बताओ कार्तिक, कितना हो जाएगा? अभी बैलेंस कितना था ओडी का? देखो 20,000 और आ गया तो ठीक है। बगल में तो नेक्स्ट, बगल में तुम, पूजा, तो 3,13,000 बगल में। नेक्स्ट, 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 पीछे 15। बताओ नेक्स्ट, बगल में खड़ा करिए। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट 3,13। नेक्स्ट, अभी जस्ट मैंने बताया कि बैलेंस रेट भी दिखा रहा है, यानी माइनस में होगा, यानी होगा 2,93,000। यानी 2,93,000 आप कर्जा लिए थे, और आपने इसमें 20,000 डिपॉजिट कर दिए, तो कर्जा कम हो जाएगा ना। अब कितना कर्जा रहेगा? क्यों प्लस ही है? अभी जस्ट इसी इंडिकेट किए कि लोन का अकाउंट है। बैलेंस क्या हो जाएगा? 2,73,000 हो जाएगा। अब मान लीजिए जूही इसी बैंक से 2,93,000 बैलेंस था इसका, इसी बैलेंस से 50,000 और पेमेंट कर दी, तो कितना हो जाएगा? 50,000। कितना? 2,43,000। बताओ जी तुम, 2,93,000 बैलेंस था, 50,000 और पेमेंट कर दी, तो किसी पार्टी को आपने इससे पेमेंट कर दिया और पता चला, कितना हो जाएगा? बताओ क्या है? 2,93,000 बैलेंस है आपके बैलेंस बैंक का। आपने किसी पार्टी को 50,000 पेमेंट कर दिया। हाँ,
50,000। तो विवेक कितना? हाँ बताओ। 3 43 का इतना ही करोगे तुम्हारे काम सुन हो जाएगा, इतना नहीं बोलना है। हाँ बताओ जी, तुम अच्छी हुई तुम क्या बताओ। छोटी चुकी पता नहीं बताओ। बताओ तुम दीपक कितना हो जाएगा? मैंने क्या कहा, मेरी बातों को पहले ध्यान दीजिए। आपके बैंक का बैलेंस कितना है? 2,93,000 है। आपने किसी को पेमेंट कर दिया, मैंने कहा ना किसी पार्टी को आपने पेमेंट कर दिया। आप ऑलरेडी 2,93,000 कर्जा में थे, आप 50,000 और किसी को दे दिए, कर्जा और बढ़ गया ना। मैं तो बोला इसमें जमा करना है, मैं कहूँ किसी पार्टी को देना है भाई। अरे यही नहीं देगा, मैं क्या कहूँ। हाँ क्या बताऊँ, 293 बैलेंस है इसका, और किसी पार्टी को मैं नहीं डाले, किसी पार्टी को पेमेंट कर दे रहा है 50,000 का। ठीक है, इसमें अब क्या बोलूं, आंसर बता के बोलोगे ना, बताएंगे 343 नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो आप किसी दुकान में पकौड़ी खाए थे 5 रुपए का, क्या खाए थे? पकौड़े, और कल फिर जाके 10 रुपए की झूठी खा लिए उधार है, अब कितना हो गया कर्जा? 15 रुपए हो गया ना। तो यही बात तो है यहाँ पे। आप खाना खाए थे 2,93,000 का, 50,000 का और खा लिए, बैठ जाइए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है तो बताया थे, मार्केट में मिलता है कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलिए, तो आप खुद देख लीजिए क्या होता है। तो जैसे मैं यहाँ SBI OD लेता हूँ, कुछ क्या हो रहा है, जैसे इंटर कर रहा हूँ 263 हो गया, 263 हो गया, 20,000 कर रहे हैं। पहले तो 20,000 माइनस, वो तो क्वेश्चन पूछे थे ना पागल, हद है मतलब यार, लग रहा हम ही को खाना पड़ेगा 30। ठीक है, अब बस इसको समझ क्या कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? एक्सेप्ट। हाँ तो 30,000 घटा दीजिए। अरे भाई 2,93,000 कर्जा था, तुम 30,000 जमा कर अपने खाते में जमा कर दिए भाई, अपना कर्जा चुकाने के लिए। कितना हो जाएगा कर्जा? कर्जा कम हो जाएगा ना, और उसी बैंक से किसी और को पेमेंट कर दे रहे हो तो कर्जा बढ़ जाएगा। समझ गए? तुम 1,00,000 रुपया कर्जे में थे, अब फिर से और 50,000 उसी बैंक खाते से, क्योंकि उसकी लिमिट होती है, हर बैंक की अपनी अपनी लिमिट होती है। कोई 10 लाख कर्जा दे सकता है, कोई 5 लाख देगा, कोई 2 लाख देगा। कितनी नोट की संख्या रहेगी? 15। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर हो गया, पांचवा देखिए। तो पांचवा देखिए, आप सामने देखिए साहब लोग, सामने कह रहा है कि ट्रांसफर किया गया 10,000 रुपया कैश अकाउंट टू पेटी कैश। यानी पेटी कैश, सबसे पहले तो पेटी क्या होता है? खड़े हो कार्तिक, खड़े हो जाइए। पेटी कैश क्या होता है? मैं बताया हूँ, पेटी कैश क्या होता है? उपेंद्र, पेटी कैश क्या होता है बाबू? पूजा, पेटी कैश क्या होता है? ये ज्यादा हंसेगा। जूही, पेटी कैश क्या होता है? हंसी, और जिसका दांत दिखेगा खड़े हो जाएंगे वो। आफ्ताब, पेटी कैश क्या होता है? दांत दिखाई, इसे बोले मास्क पहन के आया करे, दांत दिखेगा ही नहीं। सुनील, जाइए, जो पेटी में डाल दे उसे पेटी कैश कहते हैं। ठीक, और कोई? विवेक, विवेक को बता दीजिए। नहीं उसको क्यों, तुम क्या परेशान हो? ठीक है, पढ़ के बता दिए क्या सीन है। कहाँ से नोट से पढ़े और कहाँ से पढ़े हो? हाँ अरे, जिस नक्शो कदम पे चल रहे हो उस राह से गुजर चुके हैं। सबके सब होशियार ईमानदार है, सब नहीं देखे हैं, सब तुम देख रहे हो। बताओ क्या मुंह, बताओ पेटी कैश क्या होता है? उसको मैनेज करने के लिए जो इकट्ठा पैसा लिया जाता है, जैसे मान लीजिए ऑनर कौन है बिजनेस के? गायत्री के पुष्कर श्रीवास्तव सर। वो किसी कारणवश अपने घर गए, उन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया, 1,00,000 रुपया दे दिया, कहा एक काम करिएगा कि मेरे घर के जो भी इंस्टीट्यूट के खर्चे हैं मैनेज करिएगा, छोटे छोटे जो खर्चे हैं। अभी थोड़ी कि हम उसमें कार खरीद लेंगे, जनरेटर खरीद लेंगे, नहीं, छोटे खर्चे जैसे खाना पीना हो गया,
मार्कर पेन हो गया, पीसीस हो गए, ये सारी चीजें, तो इसे क्या बोलते हैं, पीटी कैश बोलते हैं। जो अंडर ग्रुप कैश का होता है वही अंडर ग्रुप पीटी कैश का भी होता है। कैश का अंडर ग्रुप क्या होता है, कैश इन हैंड होता है। पेटी कैश का अंडर ग्रुप भी क्या होता है, कैश इन हैंड होता है। बैठ जाइए, गधे तो है ही आप लोग, मानता था आज मान भी गया, चलिए ठीक है। तो एक है पेटी कैश, पैसा जमा हो रहा है पेटी कैश में, तो पेटी कैश पाने वाला होगा तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, हाँ तो डेबिट होगा ना, कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। चलिए लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ क्या बनाएंगे, अल्ट सी करके बनाएंगे एक पेटी, और अंडर ग्रुप भी रख देंगे इसका, कैश इन हैंड। अच्छा, कितना अमाउंट है, 10,000 है, चलो भाई मान लिया 10,000 है। और डेबिट दिया कैश, देखिए करंट बैलेंस 10,000 हो गया पेटी कैश में, और इंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट बताइए। एक मिनट, क्रेडिट कर दिया क्या पेटी कैश को, पेज दवाई क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। अभी जस्ट बताया समझाया कुछ और है, कर कुछ और दिए, कोई बात नहीं, कैश क्रेडिट होगा ना। और डेबिट कौन होगा, 10,000 रुपए, डेबिट कौन होगा, पेटी कैश। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 7,000 रुपया क्या किया गया है, एसबीआई में ट्रांसफर किया गया है, एसबीआई से ट्रांसफर किया गया है पेटी में, तो पेटी पाने वाला है कि देने वाला है, और कौन देने वाला है, एसबीआई। एसबीआई करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 7,000 रुपया, और डेबिट कौन हो जाएगा, डेबिट कौन हो जाएगा, पेटी। यानी अब बैलेंस का 10 था पहले, अब 7 हो गया, 17 हो गया। और बताइए, बस रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।